मुंह में शहद से ज्यादा मीठे बन जाए। तेरे वचन आज मेरी लाइफ को चेंज करे। तेरे वचन मेरी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल के रख दे। उठाओ अपने हाथों, कि परमेश्वर तेरा आत्मा तेरे वचनों के जरिए आज मेरी जिंदगी से बात करे। तेरे वचनों के लिए मैं अपने मन को, अपने प्राण को खोल देता हूँ। तेरे वचन मेरी जिंदगी को पूर्ण तरीके से बदल के रख दे। मेरे परमेश्वर, हम तैयार हैं तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुनने के लिए। बिना तेरे वचन के लिखा हमारी अगुवाई नहीं हो सकती। मेरे प्रभु, तो हमें अपने भवन में लेके आया ताकि हम तेरे वचनों पर ध्यान लगा सकें, तेरे वचनों पे मनन कर सकें। प्रार्थना करो अपने हाथों को उठा के। परमेश्वर, आज तुम मुझसे बातचीत करना, मेरे मसलों का हल करना, मेरे सवालों का मुझे जवाब देना। परमेश्वर, तेरे वचन मेरी जिंदगी को पूर्ण तरीके से बदल के रखें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु। ये सारी विनती प्रार्थना तेरे इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते। पूरी चर्च तालियों के साथ बोले आमीन। हालेलुया। तो आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर का भवन आपको कभी वैसा वापस नहीं जाने देता जैसा आप आते हो। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा, जो कोई विश्वास करता है मुझ पे, वो हर उस काम को होता हुआ देखेगा जो लोगों के लिए इम्पॉसिबल है या नामुमकिन है। तो आज अब वो काम अपनी जिंदगी के हल होते देखोगे जो नामुमकिन थे। हालेलुया। नया नियम मरकुस 13 उसका 32 हम पढ़ेंगे। नया नियम मरकुस की पुस्तक चैप्टर 13 उसका वर्ष 32 हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 81। मरकुस 13 उसका 32। मरकुस 13 उसका 32 वचन हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। लेकिन उस दिन या उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर बाप। खबरदार, जागते और दुआ करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो वक्त कब आएगा। ये उस आदमी का सा हाल है जो परदेश गया और उसने घर से रुखसत होते वक्त अपने नौकरों को इख्तियार दिया, यानी हर एक को उसका काम बता दिया, और दरबान को हुक्म दिया कि जागते रहो। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देते वक्त या सुबह को। ऐसा ना हो कि अचानक आकर वो तुमको सोते पाए। और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो,
सब बोलो आमीन। मेरे साथ इसको 33 वचन से दोबारा पढ़ेंगे। खबरदार जागते और दुआ करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो वक्त कब आएगा। ये उस आदमी का सा हाल है जो परदेश गया और उसने घर से रुखसत होते वक्त अपने नौकरों को इख्तियार दिया, यानी हर एक को उसका काम बता दिया, और दरबान को हुक्म दिया कि जागते रहे। आज जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देते वक्त या सुबह को। ऐसा न हो कि अचानक आकर वो तुमको सोते पाए। और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। सब बोले आमीन। लाइन्स में फर्क होगा, क्योंकि आप पढ़ वही वचन रहे हो, पर मैं उर्दू वाली बाइबल में पढ़ रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा अलग लगेगा। अपने पड़ोसी को बोलो जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर ने लोगों से अलग होते वक्त, बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो परमेश्वर ने अपने लोगों से, मालिक ने अपने लोगों से अलग होते वक्त ये कहा कि जागते रहो और दुआ करते रहो। हालेलुया। इस वचन को आप कई बार सुन चुके हो, इस वचन को आप कई बार समझ चुके हो, देख चुके हो, ये जानते हुए कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा जब दी तब उनसे अलग हो रहा। जब यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो बाइबल में लिखा कि वहां पर यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी, कुछ काम दिए। लिखा अपने चेलों से अलग होते वक्त एक मालिक ने अपने लोगों को काम दिया। वो बिना काम दिए कभी भी अलग नहीं हुआ लोगों से। वो जब भी कभी अकेला पहाड़ पर गया तो उसने लोगों को कहा कि जाओ तुम जगत में सुसमाचार प्रचार करो, जाति जाति को मेरी आज्ञा माननी सिखाओ। ये बोला कि नहीं बोला? जब यीशु मसीह ने चेलों को दो दो करके भेजा, ये बात तब भी साबित हुई। यीशु मसीह ने उनको कहा कि मैं तुम्हें दो दो करके अब शहरों में, नगरों में भेजता हूँ कि जाकर तुम स्वर्ग का प्रचार करो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। आज भी जब आप चर्च में आते हो तो आपको काम दिया जाता है। वो काम जो पैसों से या शरीर से या आपकी बुद्धि से या किसी भी तरीके से किया जा सकता है। बाइबल में लिखा, आपको आज्ञा दी क्या? जागते रहो और दुआ करते रहो। जागते रहो और दुआ करते रहो। इसमें लिखा, जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देते वक्त या सुबह को। उसने कोई एक वक्त नहीं बताया। मुर्ग जो मुर्गा होता है वो बांग कब देता है? कुकड़ों को कब बोलता है? वो सुबह 4 बजे, 4:30 बजे, सुबह 9 बजे नहीं बोलता। उसने कहा रात को, शाम को, भोर को, मुर्ग के बांग देते वक्त, यानी कि 4-5 बजे के टाइम, और सुबह को जब आप अपने ऑफिस की तरफ जाते हो। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहे वो ये थे अपने चेलों को, जो बोल के कि जागते रहो और दुआ करते रहो। तो आज आपसे बाइबल ये सवाल पूछती है, क्या तुम जाग रहे हो और दुआ कर रहे हो? मैं 2 तरीके की जागने की बात कर रहा हूँ, और प्रभु यीशु मसीह भी उन्हीं 2 तरीकों की बात कर रहा है। सिर्फ नाइट प्रेयर की यहाँ बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि तुम अपने अंदर जाग रहे हो कि नहीं। हालेलुया। मैं रात को प्रार्थना कर रहा, 3-3:30 बजे का टाइम, तो मैं चर्च की छत से देख रहा, एक जगह से एक आदमी चोरी करके भाग रहा है। ऊपर से दिख रहा था, तो गली वाले चोर चोर करते उसके पीछे भाग रहे थे, और वो आके इधर कहीं गलियों में घुस गया रात के 3 बजे। थोड़ी देर बाद मैंने कुछ औरतों को देखा जो वेश्या का काम करती है, वो यहीं रोड पे खड़ी है, और लोग आए उनको गाड़ी में बिठा के ले। तीसरा, मैंने एक व्यक्ति को देखा रात को ही, कल रात को, वो नशा कर रहा था, नशा करके आ चुका था। कभी दीवारों पे ईंटें मार रहा था, कभी जो पुलिस के बैरिकेड पड़े इन्हें धक्का देके बीच सड़क में गिरा रहा था। कोई रात को गाड़ी गुजर रही थी तो उसको कह रहा था आ मेरे ऊपर चढ़ जा, मैं तेरे को मार डाल, पता नहीं वो क्या क्या कर, शोर मचा रहा था रात को 3:30 बजे। चौथा, मैंने एक आदमी को देखा, वो चौराहे पे आया, कोई चीज जलाकर लाया, और यहाँ पर खड़े हो गए। मैं देख रहा था, और वो रात को अंधेरे में जादू टूना कर रहा था सड़क के ऊपर, रात को 3 बजे। और मैं खड़ा होकर जब उसे देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर मेरे कंधे पे हाथ डाल के खड़ा और मुझे दिखा रहा है कि रात को होता क्या है।
कोई चोरी कर रहा है, कोई वेश्यागमन कर रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई जादू टोना कर रहा है। और उस वक्त परमेश्वर ने कहा कि अपने चारों तरफ नजर घुमा, और मैंने चारों तरफ देखा पूरी दुनिया सो रही थी, इसलिए उनके घर चोरियां हो रही थी, क्योंकि वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे। अब वो इंसान किसके लिए जादू टोना कर रहा है आपको नहीं पता, पर आप क्या कर रहे हो? आप सो रहे हो, इसलिए कोई जादू टोना कर रहा है बाहर आके। इसी चौराहे से तुम भी गुजरोगे, तुम्हारे घर वाले भी गुजरेंगे, तुम क्या कर रहे हो? रात भर सो रहे हो। तीसरा, वो किसका लड़का था जो नशा करके रोड पे लेटा हुआ था? उसके घर वाले क्या कर रहे थे? सो रहे थे। उसके लड़के क्या कर रहे? बाहर नशा करके हो। वो लड़कियां जो अपना जिस्म बेच रही थी रात को, उनके घर वाले कहाँ हैं? सो रहे। आप जब रात को सोते हो, 100% लगाकर शैतान तुम्हारे घर उजाड़ने के लिए आता है, पूरे 100% लगा के। ये नहीं कि आधी पावर लेके आता है। आपको पता है, एक तांत्रिक अपनी गवाही दे रहा, और उस तांत्रिक ने सारी पोल जब खोली कि वो करता है, अब वो पास्टर है, वो तांत्रिक का पास्टर बन चुका है, उसको परमेश्वर ने बदला, उसका जीवन आज प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता है। उसने कहा जब मैं तांत्रिक था तो शैतान की भी चर्च लगती है शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, और कहता हम लोग वहां जाते थे, कहता वहां पे हमें खून दिया जाता था जानवर का पीने के। कितने बजे से? शाम को 7 बजे से सुबह 5 बजे तक। और सोचो, ये लोगों का रोटी खाने का टाइम, नींद पूरी करने का टाइम और आराम करने का टाइम, और शैतान के लोग क्या करते? 7 बजे चर्च का ताला खोलते, चलो बैठो बताओ किस किस का घर उजाड़ना है। 7 बजे से 5 बजे तक सोचो वो चर्च चलती है, और चर्च अगर 3 घंटे ऐसे ऊपर चली जाए, 4-5 तो लोग चर्च तो बड़े लंबे चलती है, तो फिर कौन जीतेगा? वही लोग जीतेंगे जो 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बैठे। हम थोड़ी जीतेंगे। फिर एक व्यक्ति इस चर्च में से दूसरे चर्च में चला गया, किस वजह से? कहता वो चर्च तो 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाती, यार तुम्हारी तो दोपहर हो जाती, खत्म ही नहीं होती। अब तुम सोचो कौन जीतेगा? अगर आप 7 बजे से लेके अगर 5 बजे तक लगाओ तो कम से कम 10 घंटे हो गए। 10 घंटे वो लोग शैतान की पूजा करते, पता नहीं क्या चीजें करते रहते बैठ के, किस किस की फोटो लेके बैठते हम। और सोचो आप कहते हो अब बस बहुत देर हो गई, अब प्रेयर खत्म करो। हालेलुया। यीशु मसीह ने जाते वक्त ये क्यों नहीं बोला अपने बिजनेस खड़े करो, पैसा चर्चों में लेके आओ, अपनी जॉबें करो, अच्छे अच्छे पैसा लेके आओ चर्च में? यीशु मसीह ने ये क्यों नहीं बोला जाओ अच्छी अच्छी लड़कियों के साथ लड़कों के साथ शादियां करो, घर बसाओ अपने? यीशु मसीह क्या बोल के गए? जागते रहो और दुआ करते रहो, क्योंकि उसने आपको मेन जड़ बता दी। तुम्हारी मैरिज लाइफ, तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ, तुम्हारी बरकत, तुम्हारी नौकरियां, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार, सब कुछ हो जाएगा। जो काम मैं तुम्हें करने के लिए कह रहा हूं वो करो। और वो काम क्या है? जागते और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? क्या बोल के गए प्रभु यीशु मसीह? यीशु मसीह जब वापस आए तो पतरस क्या कर रहा था? मछलियां पकड़ रहा था। यीशु मसीह ने दोबारा उसको वापस बुलाया और वापस उसी काम में लगाया। आप संडे वचन सुन के जाते हो, बुधवार चर्च आते हो, फिर वचन सुन के जाते हो, प्रार्थना अटेंड करते हो, घर जाके नींद आ जाती और 11 बजे सो जाते हो। हालेलुया। मुझे हमेशा याद रहता है, मैं जब प्रेयर शुरू करता हूँ रात की, और जब आखिरी ये शब्द बोलता हूँ कि मैं सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगकर अपना सर ऊपर करता हूँ, तो दिन निकल चुका होता है, रात खत्म हो चुकी होती है, सूरज निकलने वाला होता है, फिर मैं घर जाता हूँ सोने के लिए। मुझे पता है अगर कलीसिया के पीछे इतने लोग लगे हमने गिराने के लिए, तो मेरे पीछे कितने हो? आपके बच्चे कहाँ जाते हैं, कब जाते हैं, क्या करते हैं, तुम्हें नहीं पता। अगर तुम रात की प्रार्थना करनी शुरू कर दो, तुम्हें आज सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। तुम अच्छे से अच्छे सलाहकार से मिल लो, अच्छा पैसा कमा लो। अगर तुम एक रात को जागने वाले मसीही नहीं हो तो आप पकड़े जाओगे, फंसाए जाओगे।
वो तांत्रिक की टेस्टिमनी मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, पूरी हिंदी में है वो बोल इंग्लिश में रहा है पर हिंदी में चल रही है वो। उसको अगर आपने सुन लिया ना, आप सारी रात सो नहीं पाओगे। अगर आपने एक बार उस वीडियो को सुन लिया तो उसमें वो बताता है, कहता जब हमारे पास लोग कहते थे कि इस बंदे को वश में करना है, इसको मरवाना है, तो कहता पहले हम ये पूछते थे ये चर्च जाने वाला क्रिश्चियन है क्या, ये रात को प्रार्थना करने वाला क्रिश्चियन तो नहीं है कहीं। अगर है तो ये फोटो ले जाओ, उसका कुछ नहीं कर सकते। अगर नहीं है, कभी कभी चर्च जाता है, प्रेयर वगैरह कुछ है नहीं जिंदगी में, तो ले आओ फोटो, जितने दिन में बोलोगे उतने दिन में मार देंगे इसको। ये ने बपतिस्मा लिया हो, जो मर्जी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मार देंगे। और कहता हमने मारा भी है लोग। कहता पर एक लड़की की फोटो मेरे पास आई और मेरे को कहा गया कि इसको मरवाना है, तो मैंने उसको कहा कि बस इतने लाख रुपए लूंगा इसको मरवाने के, मैं रात को बैठूंगा, जादू टूना करूंगा, 21 दिन में मर जाएगी। तो कहते मेरे में फोटो डिटेल सब आ गई। तो कह रहा जो देने आया था उसने मेरे को बाद में बोला, मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, ये क्रिश्चियन, ये प्रार्थना करने वाली लड़की है। तो कहता मैंने उसको चैलेंज कर दिया, अब मैं इसको फ्री में मारूंगा, अब मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं इसको फ्री में मारूंगा, अब ये मेरी जिद है, इसको मारूंगा मैं। कहता मुझे ये प्रार्थना करने वालों से सड़न है बहुत ज्यादा, कहता मैं फ्री में मारूंगा। 21 दिन वो कहता इंटरव्यू में बता रहा, कह रहा 21 दिन में पागल हो गया जादू टूना कर करके, 22 दिन हो गए उस लड़की का कुछ नहीं हुआ। कहता मैं बैठा, मैंने अपने और गुरुओं से पूछा जो मेरे से ऊपर बड़े तांत्रिक थे कि मैं मार क्यों नहीं पा रहा इसको। कहता जब मैं रात को बैठा तो शैतान ने मेरे कान में बोला ये फोटो वापस कर दे, इसको नहीं मार सकते हम। क्यों? कहते इसका परमेश्वर इसको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो कहता मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मैंने इसको नहीं मारा। तो मैंने चैलेंज ले रखा कि फ्री में मारूंगा, अगर नहीं मरी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं काय का तांत्रिक है। कहते इससे पंगा लेने का कोई फायदा ही नहीं। वो रात को प्रेयर करती जब तू जादू टूना करता तो मार नहीं पाएगा। 1 महीना उसने कहा था जिस तरीके का जादू टूना मैं करता था, अगर मैंने अपने मुंह से बोल दिया 4 दिन तो मतलब 5वां दिन दिखेगा नहीं। और कहता मैंने बोला था कि 21 दिन में इसको मार दूंगा। कहता 2 महीने हो गए उसको कुछ नहीं हुआ। ऐसी कंडीशन वहां पर बन चुकी थी। हालेलुया। क्यों ये तांत्रिक लोग उन लोगों से डरते जो रात की प्रार्थना करते? मैं आपको एक बात सच बता रहा हूं, पूरी दुनिया रात को डरती, अंधेरे से डरती। चाहे बच्चा हो चाहे कोई बुजुर्ग हो, अंधेरे में जाने से पहले 5 बार सोच के जाता है कि जाऊं कि ना जाऊं। सोचो उसी अंधेरे पे अगर तुम जीत हासिल कर लो तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें मार सकता है? सबसे ज्यादा लोग नशा रात को करते, वैश्यों के पास लोग रात को जाते, चोर लोगों के घर रात को जाता है, दिन में नहीं जाता, जादू टोने रात को होते, सब कुछ रात को होता है। आप सुबह क्या कर रहे होते हो? मैंने बताया ग्राउंड के अंदर दोनों तरफ सेना खड़ी है, आप सारा दिन तलवार चला के आगे, जो दूसरी सेना वो कहती है रात को मारेंगे इसको। रात को आप कहां चलेंगे? तंबू में सोने के लिए, तुम्हारे तंबू फूंक देगा। सारा दिन तुम क्या करते रहे? हवा में तलवार चला रहे हो बस। अरे जब लड़ने का टाइम है, यानी कि रात को प्रेयर का टाइम है, तब सो गए। सारा दिन अब क्या कर रहे हैं? सुबह आप प्रेयर करो ठीक है, पर रात के अगर आप 2 घंटे भी प्रेयर करते हो, मैं आपको सच बता रहा हूं, वो दूर से तुम्हें देख के डरेंगे वो लोग। नहीं, मैं आपको खुद क्या, तो मेरी फोटो लो और किसी तांत्रिक के पास लेके जाओ, उसको बताना मत मैं कौन, वो फोटो लेने से मना कर देगा भी। उनको पता है कि अगर हमने इनको छेड़ा, ये लोग हमारा अगला पिछला सब उजाड़ देंगे प्रेयर में बैठ। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? जागते रहो और दुआ करते रहो। तुम्हें नहीं पता प्रभु यीशु मसीह कब आ जाएंगे। मैं भी प्रचार करके पीछे जाऊं, क्या पता मेरे को पीछे टकर जाओ। आपको कुछ भी नहीं पता। चेलों ने यीशु मसीह से पूछा ये बातें कब होंगी? तो यीशु मसीह ने कहा ये बातें सिर्फ पिता के हाथ में है, तुम जाके लोगों को सुसमाचार बताओ। यीशु मसीह ने कहा सिर्फ पिता के पास, सिर्फ पिता परमेश्वर कोई बात पति की यीशु मसीह कब आएंगे। अगर यीशु मसीह को पता तो वो बता के जाते, वो बता के नहीं गए। उन्होंने चिन्ह दिए कुछ, ये चीजें जब होने लगेंगी, पूरी हो जाएंगी, मेरा आगमन निकट होगा।
हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। क्या काम दिया यीशु मसीह ने? जागते रहो, दुआ करते रहो। भले आज आपके बच्चे नशे में नहीं है, तुम कहा हमें क्या जरूरत है जागने की, कल वो नशे में गिर जाएंगे। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप शैतान की नजर में नहीं हो। आप जिस दिन चर्च में आए उसकी नजरें तुम पर लग गई थी, किसको कैसे चर्च से बाहर निकालना है। जिस तरह बाइबल में लिखा जब तुम परमेश्वर के पास आते हो तो परमेश्वर की नजर तुम पे लग जाती है, उसी तरह शैतानी चीजों की तुम्हारे ऊपर नजर लग जाती है। वो वाली नजर नहीं जो नींबू मिर्च चढ़ती। नजर का मतलब वो देखता है कि कैसे मैं इसको गिरा सकता हूं। हालेलुया, कितनों को बात समझ आ रही? एक लड़का इस चर्च में आता था जब ये चर्च शुरू हुई थी 2018 में। वो पहला लड़का था इस चर्च में जो आया था। उसको परमेश्वर से इतना प्यार हो गया था, वो सारा दिन मेरे साथ ही रहता था। मैं उसको प्रार्थना करनी सिखाता था, मैं उसको बताता। मैंने नई नई प्रेयर शुरू की थी, मैंने उसको सिखाता मैं अगर रात की ऐसे प्रेयर करनी होती है। वो लड़का, आप विश्वास नहीं करोगे, अगर वैसे ही चलता जैसे उसको सिखाया गया था, आज वो बहुत आगे निकल चुका हो। पर हुआ क्या, मैंने आपको कहा शैतान को पता लग जाता है क्या कर रहा है। उसकी मम्मी ने क्या बोला, हमारे एक पुरानी चर्चा, हम वहां जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे। मुझे पता नहीं था कहाँ जाना। तो वो ऐसी किसी चर्च में चले गए और लड़का जो चर्च में आता उसको निकाल के कहीं और ले गए, उसे कहीं और ले गए। सुनो, आज मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, मुझे जाता देखता वो लड़कियों के साथ लड़कों के साथ घूमता है। कोई प्रेयर नहीं, कोई वचन नहीं, मतलब वो बर्बाद हो चुका है लड़का। अब वो गलत संगति में जा चुका है। अब बुलाओ इनकी माओ को। हाँ जी, क्या रिपोर्ट है? पता नहीं क्या हुआ, शायद प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा नहीं है। जब जीवित कलीसिया में आप जाते हो तो क्या होता है, और जब आप एक ऐसी कलीसिया में जाते हो जहां ना कोई प्रेयर का नामो निशान है, ना कोई सामर्थ का नामो निशान है, पास्टर पराठे खा के स्टेज पे आ रहा है बोलने के लिए, रात भर सो के चाय नाश्ता करके फिर प्रचार करने आ रहा है, तो कहां तुम्हारे बच्चे सुधरेंगे? मैं कहा अच्छा चर्च का है, अरे चर्च तो बंद हो गई, ना यहाँ का छोड़ा ना वहां का छोड़ा। लोग आदत है लोगों में धक्के खाने की चर्चों में, जगह जगह। चर्चें गलत नहीं है, और अगर तुम्हें ये पता है कि यार यहाँ पे मेरे को करेले का जूस पिलाया जाता तो यही जाऊंगा, वहां रसगुल्ले मिलते हैं, रसगुल्ले से शुगर हो जाती है। हालेलुया, कितनों को समझ आ रही? आज मैं पुनीत को लड़का दिखा रहा था, मैं कहा लड़का पहला लड़का था जो चर्च में आया था, आज देख कहाँ ये आवारागर्दी में घूम रहा है, और मेरे को देख के नजरें चुराता अपनी, और कहाँ वो प्रार्थना करने वाला इंसान बन गया। हालेलुया। सिर्फ नाइट प्रेयर वो करता था, उन्हें सारी गलत संगतियां छोड़ के दी अपने आप उसकी। आज संगत क्या, उसकी जिंदगी को मैं बोलूं क्या बन चुका है वो। ऐसे बहुत सारे लोग इस चर्च में थे जो कोई माँ बाप के कहने पे चले गए, कोई भाई बंधु के कहने पे चले गए, कोई किसी के कहने पे चले गए, अजय वहां चलते, अरे आज वहां घूम के आते। चर्चे एक शोरूम की तरह बना रखी है, चलो घूम के आते, और जब घूम के आ जाते पीछे सब खत्म हो चुका हो। वजह क्या, वहां पे क्या गलत प्रचार हो रहा है? नहीं, आपकी इंटेंशन सिर्फ प्रचार सुनना नहीं है, चर्च अटेंड करना, आपको सिर्फ मजा आ रहा है घूमने में। आज इधर चलेंगे, आज उधर चलेंगे, आज इस वाली में चल देंगे, आज उधर चल देंगे। डॉक्टर कोई गलत नहीं है, पर अगर उसने चारों डॉक्टर ने आपको दवाई बताई तो सुबह खाइयो, कोई डॉक्टर कहता है नहीं शाम को खाइयो, कोई डॉक्टर कहता है रात को खाइयो, कोई कहता है शाम को खाइयो, तुम सारा दिन सिर्फ दवाई खाओगे। क्योंकि डॉक्टर के दिन है चार, और चारों गलत नहीं है, सही है अपनी अपनी जगह। हालेलुया, कितनों को बात समझ आ रही? आ रही कि नहीं आ रही? दाऊद रात को प्रार्थना करता था। हालेलुया। नेहमाया रात को प्रार्थना करता था, दानियल रात को प्रार्थना करता था। ये लोग रात को प्रार्थना करते थे, इसलिए ये लोग गोबर उठाने वाले, कोई कैदी था, कोई कुछ था, कोई गरीब था, कोई छोटा था, ये सारे लोग इतने ताकतवर होकर मरे, आज तक इनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर पाया।
एक रीजन क्या, ये सिर्फ रात को प्रार्थना करते थे। हालेलुया। अगर आज आप रात की प्रार्थना करने का फैसला नहीं करते तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं बहुत प्यार से, बहुत सारी चीजें हैं बेवजह अपनी जिंदगी में आप खो दोगे और पा नहीं पाओगे, हासिल नहीं कर पाओगे। बहुत प्रेशर लगेगा उन चीजों को हासिल करने में आपको। हालेलुया। क्या काम किया यीशु मसीह ने? जागते रहो और दुआ करते रहो। तुम्हारा परिवार मेरे को कोई जरूरत है प्रेयर करने की? मेरे माँ बाप भी सेवा कर रहे हैं, बहनें भी सेवा कर रही हैं, हमारा पूरा परिवार बपतिस्मा ले चुका, सेवा कर रहा है, अच्छे से चल रहा है। कोई दिक्कत है हमें कि मैं प्रे करूं? नहीं, मेरा भाई बचाया जाए। पर तब भी क्यों मैं रात को प्रेयर कर रहा हूं? क्योंकि आप तो सो जाओगे, मुझे पता। फिर कल को तुम्हारे बच्चे नशों से बाहर नहीं निकलेंगे, तुम गाली बकोगे परमेश्वर कुछ कर नहीं पाए। और पहली बात, मेरी प्रेयर से भी कुछ नहीं हो सकता अगर तुम्हारे कर्म ऐसे हैं। कितने लोग मेरे पास आते पीछे, मैंने कहा तो नाइट प्रे करते हो? नहीं, मैं भुगतो। फिर कहते हैं बेवजह हम पे किसी ने केस कर रखा है और हम उसको लड़ रहे हैं, बेखामा का वकील को पैसा दे रहे हैं। बेवजह हमारा लड़का खामा भाई हमारे पे हाथ छोड़ता रहता है। क्यों? रात को मस्त नींद लेते हो आप लोग। अगर तुम रात को जागो, सुबह तुम्हारे बच्चे चर्च बैठे हो और कभी जागे नहीं, कभी प्रेयर नहीं की। मैं चर्च जाना नहीं चाहता था, मेरी यीशु मसीह को मानना भी नहीं चाहता था। और मेरी सिस्टर चेतनापुरी वो रात भर प्रार्थना करती थी हमारे लिए। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर, रात की प्रार्थना सब कुछ बदल सकती है सुबह। हालेलुया। एक चीज मुझे खरीदनी थी वीरवार को, थोड़ी महंगी थी तो उतने पैसे नहीं थे मेरे पास। वीरवार रात को मैंने एक प्रार्थना करी 2 मिनट की प्रेयर। मैं देश के लिए, लोगों के लिए, चर्च के लिए ऐसे करा था। 2 मिनट की ये प्रेयर भी कर दी कि प्रभु मेरे को ऐसे ऐसे एक चीज खरीदनी, मुझे इस चीज की जरूरत है, इतने पैसे चाहिए, इतने 1000 रुपए चाहिए, अभी मेरे पास है नहीं, मैं तेरी सेवा करता हूँ, काम भी करता हूँ, मेरे को इतनी बरकत है कि मैं सामान जाके खरीद सकूँ। और मुझे लग रहा था 1-2 महीने पैसे मैं जोड़ूंगा और जाके ले आऊंगी। महंगी थी। मैं सुबह उठा, मेरे अकाउंट में मेरे कंपनी ने पैसे भेजे हुए। आपको समझ आई बात? सुबह प्रेयर करके मैं सोया, उठा, मेरे अकाउंट में पैसे, मैसेज बजा हुआ था। पर बाद में जो चीज खरीदनी थी मेरा मन बदल गया, मैंने ली नहीं। वो सारे पैसे मैंने कहा दे तो दिए, अब करूंगा क्या? मैंने सारे चर्च में डाल दिए। आप सोचो, क्लैरिटी को ध्यान से समझो कि 2 मिनट की प्रेयर मैंने की और सुबह मेरे पास सब कुछ आ गया। सोचो कितनी पावरफुल वो प्रार्थना होगी। बाहर से अमन कहीं उठ के चला गया, अमन को ढूंढ के लाओ। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही मेरी? क्या करो? रात को जागो और दुआ करो। कि रात को सो। रात को मैंने देखा लोग पिक्चरें देखते हैं, सीरियल देखते हैं, नाटक कहते हैं अभी 10 बज गए, रोटी खानी है, 12 बजे तक अब हम सीरियल देखेंगे, 1 बजे तक हम मैगी बना के खाएंगे, 2 बजे मस्त सो जाएंगे। हालेलुया। जितनों को बात समझ आएगी? अगर तुम रात को जागने वाले इंसान हो, जो मसले तुम्हारे 10-10 साल से फंसे, देखो कैसे बाहर निकलते हैं अपने आप। हालेलुया। उसको समझा दो, उसका काम बच्चे घुमाना नहीं। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया एक बार। आज अगर आप यहाँ बैठे हो तो आज ये वचन सुन के और इस आज्ञा को लेके जाओ। अगले संडे बड़ी मीटिंग है इस चर्च में, कितनों को पता है? अगले संडे हीलिंग मीटिंग है, काफी पब्लिक यहाँ पर होगी। आप लोग रात की प्रार्थना करके आओगे यहाँ। आज आपको पैम्पलेट दिए जाएंगे बांटने के लिए। यीशु मसीह ने काम दिया है आपको सुसमाचार करने का, मुझे अकेले को नहीं दिया। क्यों? आप कई लोगों को देखते हो, कई पास्टर्स लोगों को आप देखते हो कि वो बहुत ज्यादा आशीषित होते हो। वजह ये होती है क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा हुआ है, जो मेरी सेवा करता है उसकी इज्जत करता हूँ। तो आपने सेवा करनी है, चाहे वो पोस्टर बांटने की हो, लोगों को इनवाइट करने की, ये आपकी सेवा है। आज से ये पैम्पलेट बंद नहीं होंगे, सारा साल बटेंगे। अब तुम ये हिसाब दोगे परमेश्वर को कि प्रभु मैं कितने लोग बचाकर तेरे चर्च में लेके गया हूं, कितने लोग आज पाप से आजाद होके बैठे।
एक लड़की मेरे घर आई थी प्रचार लेके और सोचो आज मैं पास्टर हूँ। परमेश्वर से कितनी बरकत देता होगा। उसी तरह जब आज आप पैम्पलेट लेके जाओगे बीमारों के घर, नशे वालों उनको इनवाइट करोगे, पूरी ताकत लगाओगे लाने की, भले अपनी जेब से पैसा लगाना पड़े। अगर वो बंदा पाप से निकल गया और सही रास्ते डल गया तो अपनी आशीषों का टोकर उठाने के लिए तैयार हो जाए यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। मैंने आपको पिछले संडे बताया था, चेलों ने रोटियां बांटनी शुरू करी इस बात को सोचे बिना कि हमारे लिए बचेगी कि नहीं बचेगी। क्या बचा एंड में? 12 टोकरियां भरकर रोटी बची थी। आप सेवा करो, लोगों को बचाओ, तुम्हारे घर अपने आप बचेंगे, तुम्हारे बच्चे अपने आप मसीह में आएंगे, बपतिस्मा लेंगे, सेवा करते दिखेंगे। हालेलुया। क्या काम है आज से तुम्हारा? दुआ करना और प्रचार करना। अपने पड़ोसी बोला आज से तेरा और मेरा एक ही काम है, दुआ करना और प्रचार करना। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सभी जन, अपनी आंखों को बंद करो, बोलो परमेश्वर इतना वचन आज मैंने सुना, ये वचन मेरी जिंदगी में 1000 गुना फलों को लेके आए। ये वचन मेरी जिंदगी को पूर्ण तरीके से बदल दे। तू किसी धर्म या जात को बदलने नहीं आया, तो मेरे जीवन को बदलने आया। परमेश्वर मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ कि जो वचन आज मैंने सुना ये मुझे सुधारेगा, मुझसे बात करेगा और मेरे परमेश्वर मुझे रात की प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करेगा। प्रभु आज के बाद मैं रात को सोऊंगा नहीं, बल्कि तेरे लोगों के लिए दुआ करूंगा, अपने परिवार के लिए दुआ करूंगा, अपने बच्चों, अपने फाइनेंस के लिए, हर चीज के लिए मैं दुआ करूंगा। उठाओ अपने हाथों को, ऊंची आवाज में प्रार्थना करो पूरी चर्च, अपने होठों को खोल के ऊंची ऊंची आवाज में। बोलो परमेश्वर मैंने जितना तेरे वचनों को सुना, ये वचन मेरी जिंदगी को बदल के रख दे। मैं पापों से दूर रहूं और रात को जाग कर प्रार्थना करूं, लोगों को तेरा सुसमाचार प्रचार करूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, पूरी चर्च बोले आमीन, जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इतने लोग 18 जून की मीटिंग के लिए